शादी से थकी हारी आई थी पत्नी, अपने पति के कमरे में गई तो देखा पति फांसी के फंदे पर लटक रहा था। अपने पति की लाश को छाती से लगाकर बिलखती रहती है, रोती रहती। आधे घंटे के बाद में वह भी लटक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाना इलाके से, जहां पर एक आदमी जिसका नाम सोनू बताया जा रहा, उम्र करीबन 32 साल, उसकी शादी हुई थी मिथिलेश के साथ में, जिसकी उम्र करीबन 30 साल बताई जा रही है। दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। आज की बात थी जिस समय पर फैमिली में एक शादी थी, भतीजे की शादी के लिए दोनों के दोनों काफ़ी तैयार हो चुके थे और शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं। वह थोड़ी देर तक तो वहाँ पर रहते हैं, पर आधी रात के बीच में वह शादी अटेंड करके घर पर आ जाते हैं। उस समय पर पूरा घर परिवार शादी अटेंड कर ही रहा था। महिला काफ़ी थक जाती है। महिला नहाने के लिए जाती है और उसका पति दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। कहता है कि मुझे नींद आ रही है, जिसके चलते महिला नहा कर निकलती है। नहा धोकर जैसे ही अपने पति को दूसरे कमरे में देखने के लिए आती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसकी रूह कांप उठती है। एक ऐसी वारदात देखकर वह देखती है सामने कि उसका पति फांसी के फंदे पर लटक रहा था। महिला चीखने चिल्लाने लगती है, बिलखने लगती है। अपने पति की लाश को देखकर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आसपास जाती है तो पड़ोसी उनके घर पर आ जाते हैं। लाश को देखकर नीचे उतारा जाता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। महिला अपने पति की लाश को छाती से लगाकर रोती रहती है। थोड़ी देर के अंदर महिला अचानक से ही गायब हो जाती है। पड़ोस के लोग काफ़ी रो रहे थे, पर जिस समय पर दूसरे कमरे में देखा जाता है, हर कोई हिल जाता है। जिस समय पर पड़ोसी उस लाश के पास में बैठकर रोना भिलकना शुरू कर देते हैं, महिला इनके बीच से उठकर चली जाती है और जिस साड़ी से उसके पति ने फांसी के फंदे पर अपने आप को लटकाया था, उसी साड़ी से वह फंदा बनाकर अपने आप को भी फंदे पर लटका चुकी थी, जिसके चलते उनके घर के लोग वहां पर पहुंच चुके थे। दोनों की लाश को नीचे उतारा जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ मातम ही मातम पसरा हुआ था। एक तरफ तो पति ने फांसी के फंदे पर अपने आप को लटकाया, उसकी हालत को देखकर पत्नी मिथिलेश भी लटक गई थी। पुलिस मौके वारदात पर आने के बाद में घर वालों से पूछताछ करने लगती है। मायके में ये बात खबर जाती है तो चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। मायके वाले लड़के के पिता लक्ष्मण, उसके भाई और उसके भतीजे पर आरोप लगा देते हैं। वह कहते हैं कि अक्सर ही हमारी बेटी हमें फ़ोन किया करती थी और कहा करती थी कि ससुराल वाले उनसे लड़ते झगड़ते हैं। यह लड़ाई झगड़ा था ज़मीन पर, ज़मीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे और पति और पत्नी को काफ़ी तंग किया जाया करता था। मायके वालों ने आरोप लगा दिया कि उन दोनों की हत्या कर दी गई है और आत्महत्या दिखाने के लिए उन्हें फंदे पर लटकाया गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक तो मामला हत्या का नहीं लग रहा है, बाकी इसमें जाँच जारी है। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।